Good evening and welcome to all the investor on the behalf of NJ India Invest and your financial advisor. आज की सैटरडे की क्लाइंट मीट में आप सभी का स्वागत है. एजेंडा फॉर द today's client meet is build SIP, build wealth. We will learn how to build wealth through SIP. So इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए टुडे वी हैव मिलाप आडवाणी जी विथ अस, मिलाप मदलानी जी विथ अस. He is a corporate speaker in HSBC. He has done MBA in finance and having licentiate and associate degree in life insurance. He is having 18 years experience in industry and 13 years in training. He started training with Max Life Insurance. He has done more than 5,000 seminars for investors. So अगर SIP की बात करें आज की डेट में जो इंडस्ट्री की लाइव SIP है वो करीब 15,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है और सारे इन्वेस्टर अवेयर हैं. आज भी हम इन्वेस्टर से जब सवाल करते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है तो बोलते हैं नहीं. बट अगर अगला सवाल आप जैसे इन्वेस्टर से हम अगर पूछते हैं कि आपने SIP में पैसा डाला है तो आंसर मिलता है हमें ना, आंसर मिलता है हमें हाँ में. सो इस SIP से वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं. सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिलाप जी. ओवर टू यू सर. Thank you so much for giving such a wonderful introduction, and good evening everyone who are present on this webinar to listen to my session on Wealth Builder SIP. Before we go ahead, I would like to be thankful to every one of you who has taken out precious time and joined this webinar for this immense valuable session. Let me take you through कि SIP सही क्यों है, किस तरीके से हम लोग SIP के द्वारा बहुत अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग SIP को हमारी एक हैबिट बना सकते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा कि SIP एक ऐसा जरिया है जो आपके हर एक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है. SIP एक ऐसा जरिया है जो ना ही खाली आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है, लेकिन दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की कंपैरिजन में आपको काफी हद तक फायदा भी करवा सकता है. हमें यह समझना है कि एक SIP को अगर हम लोग अच्छे से SIP का एक अच्छे से बेनिफिट लेना चाहते हैं, then what should we do so that we can accomplish our short term goal as well as long term goal. मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते तो है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स के साथ वी शुड अटैच आवर फाइनेंशियल गोल्स. अगर हमने हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत अच्छे से SIP के साथ अटैच किए हो तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक सफल फाइनेंशियल गोल्स पूरा कर सकते हैं. एक छोटी ही सही, लेकिन जब भी किसी के घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो रिकमेंडेशन ये है कि एक SIP जरूर शुरू होनी चाहिए. एक छोटी ही सही, लेकिन जब भी किसी के घर में एक शादी होती है तो एक SIP जरूर शुरू करनी चाहिए. एक छोटी सी ही सही, लेकिन अगर किसी ने नया जॉब या नया काम शुरू किया हो तो एक SIP जरूर शुरू होनी चाहिए. ये इसलिए क्योंकि जब भी SIP आप लंबे समय के लिए छोटी सी अमाउंट से भी शुरू करते हैं तो आपको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है. हम लोग आने वाले समय में ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से SIP एक मैजिक क्रिएट करता है, किस तरीके से SIP आपको एक बहुत ही बड़ी रकम छोटी रकम जमा करने पर भी दे सकता है. लोग अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए SIP करते हैं. किसी का गोल हो सकता है कि उसके बच्चे का एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए. किसी का गोल हो सकता है कि उसके बच्चे की शादी
कोई अपने रिटायरमेंट के लिए शायद करना चाहता हो, या किसी का ये ड्रीम हो कि वो वर्ल्ड टूर करना चाहता है, एसआईपी ये आपके सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। एसआईपी को शुरू करने के लिए आपको कुछ थंब रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ये जो थंब रूल्स है, अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ही एसआईपी जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पहला थंब रूल ये है कि जब लोग एसआईपी शुरू करें तो वो कभी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी को ना देखें, बिकॉज मार्केट में जो उतार चढ़ाव है वही एसआईपी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे, वो मैं आने वाली स्लाइड पे आपको समझाऊंगा। दूसरा थंब रूल ये है, जिस तरीके से आपके सैलरी में, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलता है, आप बिजनेस को एक्सपांड करते, बड़ा करते, सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, उसी तरीके से हर साल एसआईपी में भी हमें बोनस डालना चाहिए। यानी कि एसआईपी हमें हर साल इंक्रीज करनी चाहिए। वो हमें सेविंग्स की आदत लगाता है, प्लस हमें सक्सेसफुली अपना फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने में बहुत मदद करता है, और हमारा फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है। ये भी कैसे होगा उसके बारे में भी मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। और तीसरा रूल, ये तीसरा रूल बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज ये तीसरे रूल में 3 गोल्डन रूल है। इट इज 3x3। कैसे? सबसे पहला, अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो जिस दिन आपको एसआईपी शुरू करने का ख्याल आया उसी दिन शुरू कर दीजिए, इन्वेस्ट अर्ली। दूसरा, अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस चालू रखिए और रेगुलर रखिए, कभी उसको बंद ना करें जब तक फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं होता। और तीसरा, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। ये तीनों गोल्डन रूल आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आज हम लोग ये सारे थंब रूल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से एसआईपी हमें अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे सकता है, किस तरीके से एसआईपी हमारे सारे फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। एसआईपी के कुछ खास बेनिफिट मैंने यहां पे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रखे हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, नो नीड फॉर मार्केट टाइमिंग, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स, इन्फ्लेशन को बीट करे, और एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन जो है वो हम में पैदा करे। ये सारे बेनिफिट्स को 1 by 1 समझते हैं कि कैसे ये काम करता है और वो आपको कैसे मदद रूप होगा। सबसे पहले बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूं। ये दोनों सिचुएशन में से मुझे बताइए कि आप कौन सी सिचुएशन सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। सिचुएशन नंबर 1, आपने 1 लाख रुपया एसआईपी 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, और आपको पता है कि आज अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे 10,000 यूनिट म्यूचुअल फंड से मिलेंगे, यानी कि 1 यूनिट का भाव होगा 10 रुपया। ये पहली चॉइस है। 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 10,000 यूनिट कमाए, यह आपके लिए पहली चॉइस। दूसरा, आपको सिचुएशन ये दे रहा हूं, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने एक साथ में इन्वेस्ट नहीं किया। आपने हर महीने थोड़ा थोड़ा रुपया उसी म्यूचुअल फंड में डाला, एक साथ में 1 लाख रुपया वो स्कीम में नहीं डाला। जब साल खत्म हुआ तो आपको पता चला कि मुझे मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से 10,000 यूनिट की जगह 10,400 यूनिट मिले। अब ये दोनों परिस्थिति, दोनों सिचुएशन में से अगर आप किसी एक परिस्थिति को पसंद करना चाहते हैं तो किसको पसंद करेंगे? आई एम श्योर एज ए वाइज इन्वेस्टर
you would say I would definitely go ahead with the second situation. बिल्कुल सही. अगर मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं वही परिस्थिति पसंद करूंगा. लेकिन ये हुआ कैसे? क्यों हर महीने मैंने थोड़ा थोड़ा रुपया डाला, उसकी वजह से मुझे ज्यादा यूनिट मिले? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जब मार्केट नीचे जाता है और अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट्स जो है वो सस्ते भाव से मिलते हैं. ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12 महीना मार्केट खाली ऊपर ही जाएगा, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि 12 के 12 महीना मार्केट विल फॉल डाउन ओनली. समवेयर मार्केट विल शो द रेजिस्टेंस, मार्केट विल शो द वॉलेटिलिटी. बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड वॉलेटिलिटी आपका जो एवरेज यूनिट है वो आपको ज्यादा मिल सकता है. और इसीलिए कोई भी व्यक्ति एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करे तो एट द एंड उसको ज्यादा फायदा हो सकता है. जैसा आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, यहां पे जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, राइट, वो फंड की एनएवी है. एनएवी का मतलब है भाव, प्राइस. यहां पे मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से एनएवी ऊपर नीचे हो रही है, और इस वजह से फायदा यह है कि आपको यूनिट ज्यादा मिल गए. अब जिस समय पे मार्केट वापस रीबाउंड करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो सस्ते भाव से यूनिट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा. मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये जो एक पेन है आपके सामने आपको दिख रही है, ये पेन की कॉस्ट 2000 रुपया है. आप पेन के डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको पता चलता है कि ये पेन की प्राइस अभी 1800 रुपया हो गई है और आगे जाके वापस ये पेन की प्राइस 2000 हो सकती है. आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप इस पेन को बहुत ही होलसेल में खरीद लेंगे 1800 रुपये में, और जब 200 रुपया होगा तब उसको बेच देंगे. अब यहां पे जो पेन का एग्जांपल दिया, ये पेन का मतलब है यूनिट, और ये 2000 या 1800 की जो मैं बात कर रहा हूं वो है एनएवी. सिंपल समझना है, जितना सस्ता प्राइस उतने ज्यादा यूनिट्स. मार्केट की वॉलेटिलिटी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग देती है और इसकी वजह से हमें एसआईपी में ज्यादा फायदा मिलता है. अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें, दूसरे थंब रूल की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जिस समय पे भी आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आपको एसआईपी शुरू करनी चाहिए, उससे एक दिन का भी वक्त मत लीजिए. स्टार्ट योर एसआईपी इमीडिएटली. उसका कारण यह है कि जितना एसआईपी आप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा. जितना लंबा समय आप एसआईपी को देंगे उतना ही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में. इट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है. यहां पे एग्जाम्पल है कि एक इन्वेस्टर मंथली एसआईपी 1000 की इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू कर रहा है और वो 20 साल के लिए ये एसआईपी कंटिन्यू रखता है. उसने ये 20 साल में धीरे धीरे करके खाली 2,40,000 रुपये ही डाले हैं, लेकिन उसके सामने उसने 13.27 लाख रुपीस का कॉर्पस जमा किया है. सोचिए, छोटी सी एसआईपी 1000 की, उससे 13 से 14 लाख रुपए का रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं. यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर ये इन्वेस्टर 20 साल में इतना इकट्ठा कर सकता है तो क्या एसआईपी जल्दी शुरू करने से हम लोग और ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते? उसका एक एग्जांपल आपको भी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा. एक एसआईपी 10,000 रुपये की इक्विटी फंड में, यहां पे पहले मैंने 1000 का एग्जांपल दिया था, अब मैंने 10,000 का एग्जांपल दिया है. यहां पे अभी कितना टोटल इन्वेस्टमेंट होगा? वहां पे 2,40,000 हो रहा था, यहां पे 24 लाख होगा. वहां पे आपको 13 लाख रुपए मिल रहे थे, यहां पे 1.3 करोड़ मिल रहे हैं. 10,000 की एसआईपी अगर खाली आप शुरू कर सकते हैं 20 साल के लिए, तो मैं आपको बोलूं, आप शायद अपनी फैमिली के लिए करोड़ों रुपया जमा कर सकते हैं. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं.
आपके घर में आज कोई बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसके दादा हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, आप उसके नाना हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं, या उसके माता पिता या अंकल आंटी भी हो सकते हैं। आप उस बच्चे को एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आपके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है, लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी जरूर है कि आप हर महीने 10,000 रुपये दे पाए उसको। आपको उस बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। आप उस 10,000 की एक एसआईपी कर लीजिए। 20 साल के बाद जब वो बच्चा बड़ा होगा, शायद हायर एजुकेशन में जाएगा, या उस बच्चे की शादी होगी, उस वक्त आपकी तरफ से आप उसको गिफ्ट में 1.3 करोड़ रुपीस दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप बोलेंगे कि 1.3 करोड़ की वैल्यू 20 साल के बाद कितनी होगी। कोई बात नहीं, उस समय पे शायद इसकी वैल्यू आधी हो जाए, या मान लीजिए कि आज जिस तरीके से 50 लाख की वैल्यू है वैसी हो जाए। 1.3 करोड़ की वैल्यू 50 लाख के जितनी तो जरूर रहेगी। यानी कि आज भी अगर आप अपने बेटे को 50 लाख रुपए देते हैं तो उनको अच्छा ही लगेगा। ये बहुत ही जरूरी है कि जितना एसआईपी हम लोग जल्दी शुरू कर सके, उतना ही हम लोग एसआईपी में से सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, वैसा ही एग्जांपल यंगस्टर्स को लागू होता है। आपने आज जॉब शुरू की, आप अगर आज से ही खाली 10,000 की एसआईपी भी करते हैं, यू कैन क्रिएट अ ग्रेट वेल्थ इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स ऑफ टाइम। अगर आप ये सोच रहे आज मेरी बात सुन के कि ये तो म्यूचुअल फंड से है, तो इसलिए ये ऐसी सलाह दे रहा है, तो मैं तो समय आने पे शुरू करूंगा, तो मैं आपसे एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर आप एसआईपी शुरू करने में डिले करते हैं, यानी देरी करते हैं, तो वो कितना बड़ा भारी नुकसान आपको झेलना पड़ता है, बताता हूं मैं। अब यहां पे देखिए, एक एग्जांपल दिया है मैंने। एक 25 साल का इन्वेस्टर है जिसको हर महीने 2044 रुपीज अगर वो इन्वेस्ट करना शुरू करे, 25 साल का इन्वेस्टर, तो वो रिटायरमेंट पे 3 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकता है। अगर हम लोग 15% यहां पे CAGR ग्रोथ रेट एज्यूम कर रहे हैं, तो कितना जमा कर सकता है? 3 करोड़ अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन क्योंकि अभी वो 25 साल का है, बहुत यंग है, इसलिए उसको लग रहा है कि ठीक है यार, मेरे पास तो बहुत समय पड़ा है, मैं क्यों इतनी जल्दी कर रहा हूं। इसलिए वो आराम से दूसरे खर्चों के पीछे पैसा स्पेंड कर रहा है। लेकिन 2044 रुपया, जो बहुत ही सामान्य सी रकम है हर महीने करने के लिए, वो नहीं कर रहा है। 5 साल के बाद अचानक उसको रियलाइजेशन होता है कि यार, रिटायरमेंट के लिए तो जमा करना चाहिए। आफ्टर 5 years he will have to shell out double, almost 4,333 रुपीस। अगर वो और 5 साल डिले करे, यानी कि वो 35 साल का हो तब वो शुरू करे, तो उसको 9,200 हर महीने करना पड़ेगा। जहां पे वो 2,000 कर रहा था, उसकी जगह 9,200 10 साल के बाद। और अगर वो 40 साल का हो गया, जब इस एज पे लोगों को ज्यादा ख्याल आता है रिटायरमेंट का, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए खाली 20 साल का ही समय है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उनको लगता है कि अब मेरा रिटायरमेंट कहां पर जाएगा। लेकिन तब जब वो शुरू करते हैं तो 3 करोड़ जमा करने के लिए 20,000 हो चुके हैं, यानी 10 टाइम्स। 20 साल में, 15 साल में 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो 25 साल पे आप 2,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो, तो 25 साल की एज पे ही क्यों ना शुरू किया जाए, क्यों जल्दी ही शुरू ना किया जाए, और क्यों इसका कंपाउंडिंग बेनिफिट ना उठाया जाए। अब मैं आपको एक दूसरा जादू दिखाता हूं। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि आज मैं 25 या 30 साल का हूं, लेकिन आप 3 करोड़ बोल रहे हो, वो 3 करोड़ मेरे रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। एग्रीड। आप 25 साल के हैं, आपको 2,000 सेविंग करनी है, लेकिन 3 करोड़ आपके लिए वैल्यू नहीं रखेगा 60 साल की एज पे, मैं एग्री करता हूं। लेकिन 15 करोड़ जरूर रखेगा। 15 करोड़ के लिए आपको 10,220 रुपये की एसआईपी आज शुरू करनी है। अगर आपने डिले कर दिया तो याद रखिए, ये हर 5 साल पे ये एसआईपी ऑलमोस्ट डबल, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 16 टाइम्स ऐसे डबल होती जाएगी। सो बेटर है कि इसको आज ही शुरू करें। आज ही ये डिसाइड करें कि एसआईपी जो है वो किस तरीके से मैं बहुत डिसिप्लिन से मेंटेन कर सकता हूं, और किस तरीके से मेरे फाइनेंशियल गोल्स के साथ अटैच कर सकता हूं।
इतना ही नहीं, ये याद रखिएगा कि वेन एवर यू डू SIP, जब भी आपको SIP करने का मन करे तो ऐसे ही SIP शुरू मत कीजिए। एक टारगेट रखिए दिमाग में कि मैं इतना पैसा जरूर जमा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर एज पे, ये पर्टिकुलर ईयर में मुझे इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। अगर आप ये टारगेट करके चल रहे हैं तो ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रूपी की वैल्यू को नीचे ले जाता है। शायद आज आपने सोचा हो कि आज मेरे महीने का खर्चा 30,000 रुपया है घर का, तो यार आज से 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाएगा, यानी 30,000 का 60,000 हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आज आपको घर का खर्चा 30,000 लग रहा है, देन आफ्टर 20 years it would be approximately 1,16,000 per month, even if we consider the 7% inflation year on year. एवरेज अगर हम लोग 7% इन्फ्लेशन लेकर चले तो अगले 20 साल में आपको हर महीने 1,16,000 रुपीज लगेंगे। तो आज जो 35 या 40 साल की एज ब्रैकेट में है, या 40 से 45 साल की एज ब्रैकेट में है, उनको ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि वो इतना कॉर्पस जमा करे कि उनको बैठे बैठे हर महीने 1,16,00,000 रुपीज आए। और इसलिए हमेशा SIP को जितना हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए। लेकिन कई सारे लोग इसलिए शुरू नहीं करते और इसलिए ज्यादा SIP नहीं करते कि उनको डर लगता है कि यार मैंने SIP में पैसा डाल दिया ना, तो SIP में पैसा नीचे भी जाता है। So many of you might be doing investments in fixed deposits. So many of you might be doing investments in endowment plan of insurance. So many of you might be doing some fixed security investments. इसलिए क्योंकि आपको इक्विटी SIP से शायद डर लगता है, शायद आपको ऐसा लगता है कि वहां पे पैसा नहीं डालना चाहिए, शायद मेरा पैसा खतरे में पड़ सकता है। मैं आपको एक ग्रेट एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन के ऊपर लाइए। आपके काम की चीज बताने जा रहा हूं। रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है पहले ये समझाता हूं। रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि एक तारीख से लेकर दूसरी तारीख, कोई भी तारीख पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज 24 जून है, 24 जून 2023 से लेकर 23 जून 2024, एक साल का समय, कोई भी तारीख के बीच का जो समय है और उसमें जो रिटर्न्स जनरेट होता है उसको रोलिंग रिटर्न बोला जाता है। यहां पर मैंने 1979 से लेकर अब तक का रोलिंग रिटर्न बताया है सेंसेक्स का। यहां पर मैंने यह दिखाया है कि 3 साल का रोलिंग रिटर्न, 5 साल का रोलिंग रिटर्न, 7 साल का रोलिंग रिटर्न, 10 साल का रोलिंग रिटर्न और 15 साल का रोलिंग रिटर्न जो मिला, जो सेंसेक्स ने दिया, उसमें कितनी सेफ्टी थी, कितना पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट पीरियड था, यानी कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसको पॉजिटिव रिटर्न्स मिला, कितने प्रतिशत टाइम्स ऐसा हुआ कि जहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स मिला। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई 15 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, कोई भी 15 साल पकड़ लीजिए, कोई भी 2 डेट पकड़ लीजिए 1979 से लेकर, यानी 1979 जून से पकड़िए आप अगले 15 साल, या 1980 जनवरी से पकड़िए आप अगले 15 साल, या 1993 से पकड़िए आप अगले 15 साल, कोई भी 15 साल पकड़ लीजिए आप। कोई भी व्यक्ति ने जब 15 साल इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं है, एक भी नहीं, जहां पर किसी को भी नेगेटिव रिटर्न मिला हो, एक भी नहीं। ऊपर से एवरेज जो रिटर्न्स आया वो आया 14.66% का। अब सोचिए दोस्तों, इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, if you are going for 10 years, 15 years or maybe 7 years, I am sure ये मैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इक्विटी मार्केट हमें बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न देता है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने ध्यान से ये बात सुनी होगी जो अभी मैंने बोली, और ये आपकी मदद करेगा एक नया SIP
वापस से करने में। कई सारे लोगों का मानना ऐसा भी है कि मार्केट में जब रिसेशन आता है, मार्केट में जब बहुत बड़ा स्कैम होता है और जब मार्केट नीचे गिरता है, तो एसआईपी हो या कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट्स हो, उसकी वैल्यू भी नीचे गिर जाती है। हां, आपने सही समझा है, गिर जाती है। लेकिन यहां पर ये स्क्रीन के ऊपर मैंने बहुत सारे क्राइसिस के एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने यहां पे 2001 से लेकर 2022 के बीच में जो भी है उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए। आप देख सकते हैं कि यहां पे यूरोपियन क्राइसिस मैंने ली हुई है, आप देख सकते हैं डीमोनेटाइजेशन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईटी का टेक बबल था उसका एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे रिसेशन जो आया था उसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे क्राइसिस से पिछले 22 साल में हमारा मार्केट जो है वो गुजरा है। लेकिन इतना होने के बावजूद मार्केट ने पॉजिटिव आउटलुक लिया है। 2001 में जहां पे मार्केट हार्डली 5 to 6,000 के बेंचमार्क पे था, वहां से लेकर 60,000 के बेंचमार्क को क्रॉस किया है। यानी 22 साल में मार्केट ने 10 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न्स जनरेट किया है। अब आप सोचिए कि ये जो रिटर्न्स है वो ऐसे ही जनरेट नहीं हुए हैं, ये रिटर्न्स मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से जनरेट हुए हैं। तो ये जरूरी है समझना कि क्या मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। द आंसर इज यस, मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या एसआईपी को बीच में डिसकंटिन्यू करना चाहिए जब मार्केट की हालत खराब हो या मार्केट बहुत ही ऊपर हो, तो क्या एसआईपी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। मैं आपको ये बात खाली वर्बली नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने 10,000 की एसआईपी इक्विटी फंड में शुरू की थी सितंबर 2013 में। एंड ऑब्वियसली जब मार्केट की हालत अगस्त 2015 से लेकर मार्च 2016 के बीच में खराब थी, तो मिस्टर बी जो 10,000 की एसआईपी कर रहे थे उसने डिसाइड किया कि वो एसआईपी स्टॉप कर देंगे, बट मिस्टर ए ने कंटिन्यू रखी। अब डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया। मार्केट जब वापस राइज हुआ, ऊपर गया, मिस्टर बी ने जो पैसे डाले थे उसको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिला। लेकिन क्योंकि मिस्टर ए ने एसआईपी कंटिन्यू रखी थी, इसलिए मिस्टर बी की कंपैरिजन में उनको 17 लाख से भी ज्यादा पैसा मिला। दोनों ने एसआईपी साथ में ही शुरू की थी, लेकिन मिस्टर बी ने स्टॉप कर दी। इस वजह से वो ज्यादा पैसा क्रिएट नहीं कर पाए, जबकि मिस्टर ए ने 17.5 लाख से भी ज्यादा पैसा मिस्टर बी की कंपैरिजन में बनाया। इसलिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि अगर आप मार्केट के दोस्त रहते हैं उसके खराब समय में, तो मार्केट भी आपका दोस्त बन के रहेगा उसके अच्छे समय में। Be a friend of market when his time is bad. He will be your best friend when the good time comes. Please understand, कभी भी ये बातों में मत आइए कि अभी मार्केट में एसआईपी शुरू करने का सही समय है और अभी समय खराब है। नो, एसआईपी शुरू करने का कोई भी सही समय नहीं होता है, हर समय सही होता है। इसलिए ये याद रखिए कि एसआईपी आप मार्केट ऊपर है तो भी शुरू कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एसआईपी खाली शुरू करना और उसको कंटिन्यू करना जितना बेनिफिशियल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिशियल एसआईपी को टॉप अप करना है। यस, आपने सही सुना, एसआईपी टॉप अप। आपको याद होगा हम लोग एसआईपी को
टॉपअप जो मैं बात बोल रहा हूं, वैसे आपको याद होगा कि हम लोग मोबाइल में रिचार्ज का टॉपअप करते थे। हमारा मोबाइल में प्रीपेड प्लान हो अगर, और हमें ज्यादा बैलेंस की जरूरत पड़ती थी, तो हम लोग जाके टॉपअप करवाते थे, 10 रुपया 20 रुपया ऐसे। एसआईपी में भी कुछ ऐसा ही है। एसआईपी में जो एसआईपी आपने कंटिन्यू की है, उसको अगर आप हर साल थोड़े से बढ़ाते जाते हैं, यानी 10% से आप एसआईपी को टॉपअप करते हैं, तो आपके लिए पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से क्रिएट हो सकता है। यहां पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है। मंथली एसआईपी अगर आप 1000 की कर रहे हैं, यानी कि साल की 12,000 रुपये, तो 6 साल में आप 72,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी कि पहले साल आपने 1000 की एसआईपी की, दूसरे साल आपने 2000 की एसआईपी की, तीसरे साल आपने 3000 की एसआईपी की, चौथे साल 4000 की, पांचवें साल 5000 की, और छठे साल 6000 की, तो आप जहां पे खाली 72,000 इन्वेस्ट कर पा रहे थे, उसकी जगह आप 2,52,000 पैसा जो है वो सेव कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसआईपी जो है वो अगर आप स्टेप अप करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि आप ज्यादा पैसा जमा कर पाएंगे और उसका रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिलेगा। मैं आपको उसका एक बहुत बड़ा सुपर्ब एग्जांपल दिखाता हूं। वापस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों में से किसी का भी ध्यान, क्योंकि आप अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं इसलिए शायद हो सकता है कि आपका ध्यान भटक गया हो, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम बैक। जहां पर भी आप है, जहां पर भी आपका ध्यान है, प्लीज यहां पर लाइए। मैं 5 व्यक्तियों का एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। ए बी सी डी एन ई, ये 5 लोग हैं। उन्होंने 10,000 की एसआईपी शुरू की जनवरी 2000 में, लेकिन 5 लोगों ने अलग अलग रुख अपनाया। क्या अपनाया? मार्केट में जब 2009 में क्राइसिस का समय आया, आपको याद होगा, रिसेशन का समय है ना, उस समय पे जो ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, उसने एसआईपी को रोक दिया और जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो निकाल दिया। मिस्टर बी ने एसआईपी को रोक दिया, लेकिन उसका जो कॉर्पस जमा हुआ था वो उधर ही छोड़ दिया, वो नहीं निकाला उसने। मिस्टर सी ने एसआईपी को जैसे जा रही थी वैसे ही कंटिन्यू रहने दिया, ना ही पैसा निकाला, ना ही एसआईपी स्टॉप किया। मिस्टर डी ने क्या किया? मिस्टर डी ने एसआईपी को इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? हर साल 10% से, यानी कि 10% से ज्यादा हर साल वो एसआईपी को बढ़ाते रहे। और मिस्टर ई जो है, उसने क्या किया कि एसआईपी तो कर ही रहे थे और उसको तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन जब भी उसको मार्केट नीचे जाता था तब वो 1 लाख रुपया एडिशनल डाल देते थे, 1 लाख रुपया और एडिशनल वो टॉपअप करते थे। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं कि 5 के बीच में रिजल्ट का क्या डिफरेंस है। आप यहां पे देख सकते हैं, दिसंबर 2022 आया, 2000 में शुरू की थी, 2022 आया। अब सोचिए, जब मिस्टर ए जो है वो अमाउंट रिडीम करते हैं तो उसको खाली 18,70,000 रुपये मिले थे, 18,70,000। मिस्टर बी, जिसने पैसा निकाला नहीं था लेकिन एसआईपी स्टॉप कर दी थी, उसका पैसा जो 10.7 लाख इन्वेस्टेड था वो बन गया था 1,18,00,000। मिस्टर सी, जिसने एसआईपी कंटिन्यू रखी थी, उसने बंद नहीं की थी, लेकिन उसने टॉपअप भी नहीं किया था, फिर भी उसको पैसा मिला 1,59,50,000, ऑलमोस्ट 1.6 करोड़। मिस्टर डी थोड़े स्मार्ट थे, इसलिए वो क्या करते थे, हर महीने, हर साल, हर महीने 10% की एसआईपी इंक्रीज करते थे। उनको मिला 4 करोड़
5 लाख। और मिस्टर ई जो है वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मार्केट जब नीचे जाता था तब 1 लाख का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उनको मिला 3,24,00,000। ये पांचों व्यक्तियों में से अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप कौन बनना चाहेंगे, ए, बी, सी, डी या ई, तो मैं श्योर हूं कि आपका जवाब होगा कि आप डी बनना चाहेंगे, क्योंकि 4,05,00,000 सबसे ज्यादा पैसा इसको मिला। तो दोस्तों बहुत सरल है, आप भी मिस्टर डी की तरह वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं करोड़ों में। बस खाली इतना ही करना है कि एसआईपी शुरू करना है आज, और एसआईपी शुरू करने के बाद उसको हर साल 10% से इंक्रीज करना है, यानी कि एसआईपी को टॉपअप करना है। अगर आपने ये किया और लॉन्ग टर्म आप शांति से एसआईपी करते रहे, बिलीव मी, आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको उसके लिए कौन बनेगा करोड़पति में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, एसआईपी आपको अनफेवरेबल मार्केट फेसेस में मदद करता है, वो आपको बेहतर रिटर्न्स देता है। देखिए आप जनवरी 2008 से लेकर दिसंबर 2022 का रिटर्न्स क्या रहा। एसआईपी ने 11.53% का XIRR दिया और स्टेप अप एसआईपी ने 11.99% का XIRR रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 50 ने 7.47% का कैगर दिया है। यानी कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो जो मार्केट आपको रिटर्न्स दे रहा है उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज ऑफ दिस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट। और एसआईपी स्टेप अप एसआईपी आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है। जहां पे आपको पैसा लाखों में मिलने वाला है वो आपको करोड़ों में मिल सकता है। अगर आप कोई भी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इसको जरूर स्टेप अप कीजिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा अभी, और वहां पे आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं। तो यहां पे ये सारी चीजें तो मैंने बताई, लेकिन अब लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी आज का ये प्रेजेंटेशन देखकर कुछ आपको वैल्यू एडिशन मिला हो तो एसआईपी शुरू कीजिए, या जो एसआईपी कर रहे हैं उसमें बढ़ावा कीजिए या टॉपअप कीजिए। लेकिन एक याद रखिए, कुछ चीजें याद रखिएगा कि आपको एसआईपी शुरू करने के बाद बीच में स्टॉप नहीं करनी है। मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव हो, आपको घबराना नहीं है और एसआईपी को कंटिन्यू करना है। और आखिरी चीज, जब भी आप एसआईपी करें तो उसको अपने फाइनेंशियल गोल के साथ जरूर अटैच करें। ऐसे ही एसआईपी शुरू ना करें, उसको फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करते हुए ही आगे बढ़े, ताकि वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सके। मैं यहां पे अपना प्रेजेंटेशन जरूर समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक जादू शेयर करने जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान इधर दीजिए, और जो स्क्रीन के ऊपर जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, उसको देखिए। मैं आपको एक लाइव एसआईपी कैलकुलेटर दिखाने जा रहा हूं। यहां पर मैंने ऑनलाइन एक कैलकुलेटर ओपन किया है, और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अगर आप एसआईपी करते हैं और एसआईपी आप बढ़ाते हैं तो आपको किस तरीके का फायदा हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आपका जो ग्रोथ है वो इस कैलकुलेटर के द्वारा दिखाऊंगा। अब मान लीजिए कि कोई 5,000 की एसआईपी कर रहा है और उसको 12% रिटर्न्स अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, तो उसका एसआईपी करीब 11.62 लाख रुपीस उसको वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब इसी 10 इयर्स को अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय दे दूं, यानी कि मैं इसको 15 साल कर दूं, तो 10 साल में 11 लाख रुपीस, 5 साल मैंने ज्यादा दिया 25 लाख रुपया।
चलिए देखते हैं। और इसको 15 साल की जगह मैं 5 साल और दे देता हूं, 20 इयर्स दे देता हूं। ओ माय गॉड, इट इज 50 lakhs। 10 साल पे जहां पे आप 11 लाख का कॉर्पस बना रहे थे 10 साल एसआईपी करने पे, वहां पे 10 साल आपने खाली और दिए। मैं वापस आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपको मैं बता दूं कि हम लोग इससे पहले 10 साल का अमाउंट देख रहे थे 11.62 lakhs। अगर वहीं पर आपने खाली 10 साल और दे दिए तो 50 लाख, यानी कि 5 टाइम्स आपने वेल्थ क्रिएट किया खाली ज्यादा समय देने पे। अब सोचिए कि यहां पे 12% रिटर्न मैंने दिखाया है। अगर आपकी एसआईपी अच्छी रही और आपको ये रिटर्न खाली 15% मिला, अगर आपको ऐसा फंड मिल गया कि जिसने 15% रिटर्न आपको जनरेट करके दिया, तो सोचिए आप 20 साल में 75 लाख, ऑलमोस्ट 76 लाख रुपीस खाली 5,000 की एसआईपी से बना रहे हैं। उतना ही नहीं, मैं आपको खाली ये बोलूं कि ये 20 साल की जगह अगर इसको मैं 30 साल कर दूं, ये देखिए यहां पे 30 साल, 20 साल पे आपको क्या अमाउंट मिल रही थी? 50 लाख। और आपने 30 साल इसको कंटिन्यू किया, 3.5 करोड़। दोस्तों याद रखिए कि 75 लाख और 3.5 करोड़ के बीच में कितना डिफरेंस है? 75 लाख और 3.5 करोड़ के बीच में डिफरेंस है ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ का। 2.25 करोड़ खाली 10 साल ज्यादा देने से आप क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी का ये सबसे बड़ा मैजिक है। और अब सोचिए यहां पे थोड़ी देर के लिए कि अगर ये एसआईपी मैंने 10,000 की शुरू की होती तो 30 साल में वो मुझे 7 करोड़ रुपया जनरेट करके दे सकता है। अगर आज यहां वेबिनार के ऊपर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके पास अगर किसी के पास भी 30 साल का समय है अपने रिटायरमेंट के लिए, या किसी के पास 20 साल का समय है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आज ही आप अपना 10,000 का एसआईपी जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि आपका 10,000 का एसआईपी आपको 30 साल में, देखिए क्या डिफरेंस आ रहे हैं अमाउंट के, 7 करोड़ रुपया जनरेट करके दे सकता है। सो आई गेस आई हैव शेयर्ड अ वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन विथ यू टुडे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रेजेंटेशन में आपको मेरी तरफ से एसआईपी को लेकर जो जानकारी चाहिए थी वो अच्छे से मिली होगी। और उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन के बाद आप एसआईपी को लेकर पॉजिटिव रहेंगे और लॉन्ग टर्म तक एसआईपी को वेल्थ क्रिएट करने के लिए जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर listening me so patiently. And now I open this forum for Q&A. You may ask your question. राइट मिलाप सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टॉप अप एसआईपी करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि तक क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। सो बहुत सारे अप्रिसिएशन मैसेज भी आए हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर के कुछ सवाल भी हैं। मैं वन बाय वन वो सवाल लेता हूं सर। सो पहला सवाल है सर, जस्ट वेट, हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लमसम डालना चाहिए या एसआईपी के रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही बढ़िया सवाल है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो ऐसा जरूर सोचता है कि मैं लमसम करूं या एसआईपी के थ्रू करूं। देखिए ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप दोनों जरिए से इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। लमसम के द्वारा भी कर सकते हैं, एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं। खाली यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी कितना है, यानी कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि क्या आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो हाँ, आप
डेफिनेटली लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इक्विटी में डालने की जगह मैं ऐसी एडवाइस करूंगा कि आप डेट फंड में डालें और उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन एसआईपी की तरह आप इक्विटी फंड में शिफ्ट करें। तो दोनों तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी को चेक कीजिए कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं और आपके पास लंबा समय है कि नहीं। राइट सर। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है सर, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई है, तो क्या ऐसे समय में हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? I'm waiting if any other question is there. या जी सर, अगला सवाल है, अभी म्यूचुअल फंड में सेंसेक्स अभी ऑल टाइम हाई है, तो क्या ऐसे समय पे हमें निवेश करना चाहिए? माफ कीजिएगा, मैं अगर आप वापस से रिपीट कर सके तो, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से आपकी आवाज कट गई थी। राइट सर। कुछ इन्वेस्टर का ऐसा सवाल है सर कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है। बहुत ही स्मार्ट सवाल पूछा है ये। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का होराइजन है, अगर आपका गोल्स, अगर आपके पास, हाँ जी, मार्केट ऑल टाइम हाई है तो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं? सो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है, आपके पास लंबा समय है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं वापस आपको बता दूं, मैं वापस वो स्लाइड याद दिला दूं जहां पे लॉन्ग टर्म में परसेंटेज जो पॉजिटिव रिटर्न्स के थे वो काफी अच्छे थे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन फॉर 7 and 10 years द परसेंटेज वाज मोर देन 95% पॉजिटिव रिटर्न्स के। सो बिल्कुल करना चाहिए। मार्केट हाई हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करो, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसे का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें आपको सॉरी सर, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट सर। अगला सवाल है सर, सॉरी, थोड़ा एसआईपी सा को लेके नेटवर्क एरर हुआ हमें है यहाँ कितने पे, अमाउंट? वाईफाई थोड़ा इनस्टेबल हुआ है, बट आई एम नो इश्यू सर। रिकनेक्टिंग इट अगेन। राइट सर। हमें कितने अमाउंट की एसआईपी से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए? सवाल है सर, हमें कितने अमाउंट की एसआईपी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? आपने पूछा एसआईपी को लेकर हमें कितनी अमाउंट शुरू करनी चाहिए, दैट वाज योर क्वेश्चन। सॉरी, आई मिस्ड यस यस इट। यस यस सर, यस सर। हाँ जी, एसआईपी कितनी अमाउंट से शुरू करनी चाहिए, ये आपको अपने, हाँ जी, ये आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठना है और उनको आपका गोल बताना है कि मुझे इतना कॉर्पस, इतनी अमाउंट लगेगी, और वो आपको एकदम सही सलाह दे पाएंगे कि आपको हर महीने कितने की एसआईपी उस गोल को पूरा करने के लिए शुरू करनी चाहिए। एसआईपी की रकम जो है वो आपके गोल और आपके टेन्योर के ऊपर डिपेंड है। राइट सर। एक और सवाल है सर, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट को लेके ही, कि मैंने एनजे पार्टनर के अलावा उम्मीद बाहर करता भी हूं मैंने आपको सही जवाब दिया है। या सर, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब मैं भी यही चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अपने एडवाइजर के साथ बैठे, अपना गोल डिसाइड करें, उसके हिसाब से आपके एडवाइजर आपको बेटर तरीके माफ से कीजिए, गाइड कर आपका पाएंगे। आवाज जो है वो क्रैक हो रहा है। आपका अपने एडवाइजर के साथ बैठिए और करेक्ट अमाउंट जो भी आपकी रिक्वायर्ड है वो आप निवेश कीजिए। एक और सवाल है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कि मैंने एनजे पार्टनर के अलावा किसी और एडवाइजर के साथ भी निवेश किया है, आपका सो आवाज जो उसका है वो बीच में ब्रेक हो रहा है। आई थिंक सर आपके यहाँ कुछ सिग्नल का इशू होगा। यहाँ पे आवाज़ बराबर है। अब आ रही सो है ये जो नॉर्मल। सवाल, हाँ, ये सवाल मैं खुद लेता हूँ सर। एक कस्टमर ने अपना ये सवाल पूछा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट एनजे पार्टनर के अलावा बाहर भी है, सो उसका हम क्या करें और उसके बारे में कैसे एडवाइस ले सकते अच्छा, हैं? सो सभी इन्वेस्टर को मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो भी एनजे एडवाइजर्स हैं या एनजे पार्टनर्स हैं,
उनके पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं नॉन एनजे पोर्टफोलियो रिव्यू टूल, जिसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट आपके इस एडवाइजर के साथ अगर कहीं भी अवेलेबल है, सो आपके एडवाइजर उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करके परफॉर्मेंस चेक करके आपको गाइड कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को आगे क्या करना है और इसका परफॉर्मेंस क्या है। सो वो टूल अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट एक क्वेश्चन और मैं चेक कर लेता हूँ सर। एक और सवाल है म्यूचुअल फंड को रिलेटेड ही सर। म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन क्या है? आई एम रिपीटिंग माय बिल्कुल। क्वेश्चन सर। एक इन्वेस्टर ने सवाल पूछा है म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन क्या है? म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन क्या है, राइट? जी। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में अगर आप शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको जो भी गेन होगा उसके ऊपर 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा, 15%। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं, तो गवर्नमेंट ने बड़ी ही अच्छी सुविधा दी है कि आप 1 लाख रुपए तक जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं मांगेंगे। 1 लाख के ऊपर जो गेन हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर फ्लैट 10% टैक्स लिया जाएगा। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर जो गेन हुआ उसके ऊपर 15% यानी कि 15%, और 1 साल के बाद जो पैसा आप निकाल रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म गेन बोला जाता है, उसके ऊपर 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं मांगा जाएगा, 1 लाख के गेन तक, उसके बाद 10% मांगा जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें से कोई गेन होता है तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। राइट सर। एक और सवाल है एक अपने इन्वेस्टर का कि मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, सो क्या माइनर की भी एसआईपी हम स्टार्ट कर सकते हैं? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सर। क्या माइनर की बहुत भी ही बढ़िया एसआईपी स्टार्ट सवाल की है। जाए? आप जी। एज ए गार्जियन माइनर की एसआईपी शुरू कर सकते हो। राइट सर। एक और सवाल है एसआईपी को के रिलेटेड सर। हमें अपनी एसआईपी कब स्टॉप करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, कब स्टॉप करनी चाहिए? मुझे जो आपके पीपीटी से जो मैंने समझा या जो मेरा अभी एक्सपीरियंस है, सॉरी, ये आपको माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरे यहाँ पे नेटवर्क एरर है। कोई इशू नहीं सर, ये सवाल मैं ले लेता हूँ। आपकी एसआईपी कब स्टॉप करनी चाहिए? तो एसआईपी लाइफ टाइम कभी स्टॉप करनी ही नहीं चाहिए, या तब आप स्टॉप कर सकते हैं जब आपके लाइफ के गोल, चाहे वो बच्चों की मैरिज हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन हो, या रिटायरमेंट का गोल पूरा हो गया हो। उससे पहले आपको वो एसआईपी, वो इन्वेस्टमेंट स्टॉप करनी ही नहीं है। दूसरा एक और सवाल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो शायद मैं लेना चाहूँगा सर, कि अपने पास हमारे एडवाइज़र के पास कोई ऐसी यूटिलिटी है बिल्कुल। जिससे कि वो गोल जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन है, चाहे चाइल्ड मैरिज है, रिटायरमेंट है, उसको मैप करके मैं क्या रेगुलर देख सकता हूँ? सो सभी इन्वेस्टर को मैं बताना चाहूँगा कि आपके एनजे पार्टनर के पास ऐसी यूटिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली नीड यूटिलिटी। उसमें डिफरेंट जो भी आपके लाइफ के गोल हैं, आपके एडवाइज़र उससे मैप भी कर सकते हैं, और डेली, वीकली, मंथली या ईयरली आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो लाइफ का गोल है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। और पूरा होने के साथ-साथ अगर उसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या कोई टॉप अप इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखती रहेगी। सो कई सारे और भी क्वेश्चन हैं जो मैं एडवाइस करूँगा अपने एडवाइज़र को कि अपने इन्वेस्टर के साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी जो भी नीड है उसको समझें और उस हिसाब से एसआईपी का जो भी एक्चुअल अमाउंट है वो डिसाइड करें। सो थैंक यू सो मच मिलन सर फॉर गिविंग अस ब्रीफ आइडिया अबाउट एसआईपी, अबाउट वेल्थ क्रिएशन,
क्यों SIP करनी चाहिए, कितने अमाउंट की SIP करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में लंबी अवधि में क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू इन्वेस्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मिलन सर, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड हमारे इन्वेस्टर के लिए। Thank you very much. Yes, thank you very much, NJ, and thank you all the distributors and investors who gathered on this platform to understand this, how to build wealth through SIP. It is my immense pleasure to always come on this platform and talking about wealth creation plan. Thank you so much, and wishing you all the best to create a more and more wealth in future. Thank you, Milan sir, and thank you, investor, for joining us today. Have a happy weekend. Thank you.